Hello students, today we are going to start a new chapter, that is chapter number 1, Numbers System. Number Systems chapter पढ़ने से पहले हमें थोड़ा इंट्रोडक्शन पार्ट पढ़ना है जिसके अंदर डिफरेंट टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में हमें जानना ज़रूरी है. ये सारे नंबर्स हम ऑलरेडी पढ़ चुके हो स्टूडेंट्स आप लोग. फर्स्ट टाइप ऑफ नंबर इज नेचुरल नंबर. Now what do you mean by natural number? The number which starts from 1. ये नंबर्स कहाँ से स्टार्ट होते हैं? 1 से शुरू होते हैं. मतलब 1, 2, 3 डैश 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 अप टू इनफाइनाइट, मतलब एंडलेस, जहां तक आप लिख सकते हो वहां तक. लेकिन ये इसमें स्टार्टिंग कहाँ से होता है? 1 से. तो ऐसे नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 1, such kind of numbers are called natural numbers, right? The natural number is denoted by n. कैपिटल एन से उसको डिनोट किया जाता है स्टूडेंट्स. तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नेचुरल नंबर किसे कहते हैं. मतलब वो 1 से शुरू होते हैं, 1 के बाद 2, देन 3, देन 4 अप टू इनफाइनाइट, राइट? द सेकेंड टाइप ऑफ नंबर इज होल नंबर. द नंबर्स विच स्टार्ट्स फ्रॉम 0. इट मीन्स व्हाट? 0, 1, 2, 3 डैश 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 इनफाइनाइट. और इसका सिंबल क्या है स्टूडेंट्स? W. क्या सिंबल है? W. नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नेचुरल नंबर एंड होल नंबर. नेचुरल और होल में क्या डिफरेंस है? नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1 और होल नंबर में 0 से स्टार्ट होता है. तो हम बोल सकते हैं स्टूडेंट्स, ये जो होल नंबर्स है, ऑल द नेचुरल नंबर्स आर कम इनटू द होल नंबर्स. ऑल द नेचुरल नंबर्स आर इंक्लूडेड इनटू द होल नंबर्स. सारे के सारे नेचुरल नंबर होल नंबर में आ जाते हैं स्टूडेंट्स. यस. तो इससे हम क्या बोल सकते हैं कि ऑल नेचुरल नंबर्स आर सेड टू बी होल नंबर्स. सारे नेचुरल नंबर्स को हम होल नंबर बोल सकते हैं. बट ऑल होल नंबर्स आर नॉट सेड टू बी नेचुरल नंबर्स. सारे होल नंबर्स जो है वो नेचुरल नंबर नहीं कहे जा सकते. क्लियर है स्टूडेंट्स? इन दोनों में सिर्फ फर्क कितना है कि इसमें 0 ज्यादा है. ओके. नाउ the third type of number is integers. Now integers means what? The numbers which includes negative numbers, 0 and positive numbers. ऐसे numbers जिसमें 0 भी आता हो, negative numbers भी आते हो और positive numbers भी आते हो. इस तरीके के numbers को हम क्या कहेंगे? Integers. For example देखो, 0 आ गया, इस तरफ पॉजिटिव वैल्यूज है 1, 2, 3 डैश डैश इनफाइनाइट, और इस तरफ क्या है? -1, -2, -3 अप टू इनफाइनाइट. ओके. तो आप देखो स्टूडेंट्स, ये जो होल नंबर्स है ना, सारे के सारे होल नंबर्स, क्या वो इसमें आ जाते हैं? यस. सो समझना, ऑल नेचुरल नंबर्स आर सेड टू बी होल नंबर्स एंड ऑल होल नंबर्स आर सेड टू बी इंटीजर्स. सारे के सारे होल नंबर्स को हम इंटीजर्स कह सकते हैं. क्लियर? And the integers are denoted by capital Z. So हमने अब तक 3 नंबर्स के बारे में पढ़ा, नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स एंड इंटीजर्स. क्लियर? नाउ द नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर इज रेशनल नंबर. द रेशनल नंबर मीन्स व्हाट स्टूडेंट्स? ये हमने 8th स्टैंडर्ड के अंदर फर्स्ट चैप्टर था आपका, रेशनल नंबर. द रेशनल नंबर मीन्स अ नंबर विच इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P by Q, where P is called numerator and Q is called denominator, where Q does not equals to 0. मतलब Q जो है वो 0 होना चाहिए नहीं, मतलब आपका डिनोमिनेटर कभी भी 0 होना चाहिए नहीं. तो ऐसे नंबर को हम रेशनल नंबर कह सकते हैं. क्लियर है स्टूडेंट्स? इसका सिंबल क्या है? Q. फॉर एग्जाम्पल 1/2. इज इट रेशनल नंबर? यस, बिकॉज इट इज रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ P by Q. क्या हम सिर्फ 2 है उसको रेशनल नंबर कह सकते हैं? यस, बिकॉज नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे? 1. दिस इज ऑल्सो रेशनल नंबर. क्या हम 0 को रेशनल नंबर कह सकते हैं? यस, 0 के नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं. क्लियर? सो दिस इज रेशनल नंबर. बट 1/0, दिस इज नॉट रेशनल नंबर. वाई? बिकॉज आपका Q क्या हो गया? 0. और डेफिनेशन में क्या दिया है कि Q डज नॉट इक्वल्स टू 0. Your denominator should not be 0. Clear?
सो दिस इज द डेफिनेशन ऑफ रेशनल नंबर. तो नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स, इंटीजर और रेशनल नंबर्स. क्लियर है स्टूडेंट्स? द नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर इज इरेशनल नंबर्स. तो इरेशनल नंबर किसे कहेंगे? ऐसे नंबर्स जो रेशनल नहीं है, या तो नंबर्स विच कैनॉट बी रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ p बाय q. ऐसे नंबर जिसको आप p बाय q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते, उसे हम क्या कहेंगे? इरेशनल नंबर. आगे के जो 4 डिस्कस किए थे स्टूडेंट्स, वो आप 5th, 6th, 7th, 8th तक पढ़े. अब 9th के अंदर इरेशनल के बारे में डिस्कस करना है स्टूडेंट्स, राइट? तो ऐसे नंबर जिसको हम p बाय q फॉर्म में रिप्रेजेंट नहीं कर सकते. फॉर एग्जाम्पल स्क्वायर रूट ऑफ 2, स्क्वायर रूट ऑफ 3, इसका स्क्वायर रूट नहीं निकल सकता, राइट? स्क्वायर रूट ऑफ 5, क्या हम स्क्वायर रूट ऑफ 4 को कह सकते हैं इरेशनल नंबर? नो, बिकॉज स्क्वायर रूट ऑफ 4 इज व्हाट? 2. और ये तो क्या हो गया? रेशनल नंबर हो गया. क्लियर? तो ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकलता है, दैट इज कॉल्ड इरेशनल नंबर्स. ओके. पाई इज ऑल्सो इरेशनल नंबर्स. ये हम आगे डिस्कस करेंगे. क्लियर? नाउ नेक्स्ट टाइप ऑफ नंबर इज रियल नंबर्स. रियल नंबर्स मतलब सभी नंबर्स उसके अंदर आ जाते हैं, सारे रेशनल और इरेशनल सारे नंबर्स उसके अंदर आ जाते हैं. उसको हम क्या कहेंगे? रियल नंबर्स कहेंगे स्टूडेंट्स, राइट? विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल R. तो नेचुरल नंबर को n से डिनोट किया जाता है, होल नंबर को W से, इंटीजर को Z से, रेशनल नंबर Q, इरेशनल नंबर I एंड रियल नंबर्स R. क्लियर है स्टूडेंट्स? ये अलग अलग बुक्स के अंदर अलग अलग नोटेशंस है. डन? सो आई होप आपको ये टाइप्स ऑफ नंबर्स के बारे में समझ में आ गया होगा. नाउ लेट अस स्टार्ट टू सॉल्व एक्सरसाइज 1.1. क्वेश्चन नंबर 1 इज जीरो अ रेशनल नंबर? क्या जीरो को हम रेशनल नंबर बोल सकते हैं? कैन यू राइट इन द p बाय q फॉर्म, जहां पे वेर p एंड q आर इंटीजर्स एंड q डज नॉट इक्वल्स टू 0. क्या क्वेश्चन में क्या दिया है स्टूडेंट्स? क्या जीरो रेशनल नंबर है? तो व्हाट डू यू मीन बाय रेशनल नंबर? द रेशनल नंबर मीन्स जिसे हम p बाय q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं. तो क्या जीरो को हम p बाय q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं? यस. जीरो के नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिखेंगे? 1. क्लियर? तो हमारी कंडीशन सेटिस्फाई हो गई. 0 और 1 दोनों इंटीजर्स है और डिनोमिनेटर आपका 0 नहीं है, तो क्या लिखेंगे? यस, 0 इज अ रेशनल नंबर. क्लियर है स्टूडेंट्स? यहां पे बोला है 0 इज अ रेशनल नंबर, तो यस ऑफ कोर्स इट इज अ रेशनल नंबर, राइट? बिकॉज 0 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं? 1 लिख सकते हैं. क्लियर है? So this was the question number 1 of exercise 1.1. Now moving to the next question. Now question number 2 is find the 6 rational numbers between 3 and 4. ऐसे क्वेश्चन स्टूडेंट्स आपने 8th स्टैंडर्ड के अंदर किए थे कि फाइंड द 6 रेशनल नंबर्स, 5 रेशनल नंबर्स, राइट? ऐसे आपने बहुत सारे क्वेश्चंस 8th स्टैंडर्ड के अंदर आपने ऑलरेडी किए हुए हैं, राइट? लेकिन अब यहां पे जो मेथड करनी है वो थोड़ी डिफरेंट है कि हमें रेशनल नंबर फाइंड करने हैं. कितने रेशनल नंबर फाइंड करने हैं? 6 बिटवीन 3 एंड 4. तो ध्यान रखो स्टूडेंट्स कैसे फाइंड करते हैं. फर्स्ट रेशनल नंबर, आपको जो भी दो नंबर दिए हैं वो दोनों का क्या करेंगे? प्लस. तो 3 + 4 अपॉन 2. जो भी दो नंबर दिए उन दोनों का प्लस करना है और डिवाइड बाय क्या करना है? 2. तो व्हाट इज द आंसर? 7 अपॉन 2. अब याद रखना इसमें हर एक स्टूडेंट्स का अलग अलग आंसर आ सकता है, या पीछे भी आपको अलग आंसर दिया होगा, राइट? सो इन दिस वे यू कैन फाइंड द रेशनल नंबर. पहला नंबर मिल गया आपको, क्या मिला? 7 अपॉन 2, राइट? नाउ अब आपको क्या करना है सेकेंड रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए? ये जो आंसर मिला उसको पहले वाले नंबर के साथ प्लस करवाना है. मतलब 7 अपॉन 2 प्लस
आपका फर्स्ट नंबर क्या है 3 के नीचे कुछ नहीं है तो क्या लिख सकते हैं 1 होल डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है स्टूडेंट्स? चलो तो अब इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 7 1 जा 7 प्लस 3 2 जा 6 अपॉन 2 1 जा 2 एंड द होल डिवाइडेड बाय 2। ये 2 का 2 तो नीचे हमने लिख दिया। ओके चलो 7 प्लस 6 13। अब ये 2 कहाँ चला जाएगा स्टूडेंट्स? नीचे, तो इधर मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो 2 2 जा 4। तो दूसरा आंसर क्या मिल गया आपको? 13/4। क्लियर है? पहले से क्या किया, पहले जो दो नंबर दिए थे उन दोनों नंबर का प्लस डिवाइड बाय 2, एक आंसर मिल गया आपको। अब ये जो आंसर मिला उसको फर्स्ट नंबर के साथ हमने प्लस करवाया, तो आपको ये आंसर मिला। अब ये नंबर को किसके साथ करवाएंगे? सेकेंड नंबर के साथ। सो थर्ड रेशनल नंबर इज 7/2 प्लस किसके साथ करवाएंगे? 4, नीचे कुछ नहीं है तो 1/2। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो क्या लिख सकते हैं? 7 1 जा 7 प्लस 2 4 जा 8 अपॉन 2 1 जा 2 होल डिवाइडेड बाय 2। क्लियर है? चलो 7 प्लस 8 दैट इज 15 और ये 2 कहाँ चला जाएगा? नीचे, तो 15/4। अगर यहाँ पे कटिंग होता है तो करने का। क्लियर? चलो अब देखो स्टूडेंट्स, ये जो नंबर था उसको हमने दोनों के साथ करवा दिया। अब इसका काम खत्म। अब किसकी बारी? इसकी बारी। अब इसको किसके साथ करवाएंगे? 3 के साथ। चलो फोर्थ नंबर 13/4 प्लस 3 के नीचे कुछ नहीं तो क्या लिखेंगे? 1/2। ओके नाउ क्रॉस मल्टीप्लाई इट। 13 1 जा 13 प्लस 4 3 जा 12 अपॉन 4 1 जा 4 द होल डिवाइडेड बाय 2। चलो 13 प्लस 12 25 और ये 4 कहाँ चला जाएगा? नीचे, तो 4 2 जा 8। दिस इज द फोर्थ रेशनल नंबर। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ द फिफ्थ रेशनल नंबर इज, चलो इसका इसके साथ तो हो गया, अब इसका किसके साथ करवाएंगे? 4 के साथ। 13/4 प्लस मल्टीप्लाई करो, 13 1 जा 13 प्लस 4 4 जा 16 अपॉन 4 1 जा 4 द होल डिवाइडेड बाय 2। चलो 13 प्लस 16 29 अपॉन, ये इसके साथ मल्टीप्लाई में चला जाएगा तो 29/8। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो देखो इसका भी दोनों के साथ हो गया। अब किसकी बारी? 15/4 की बारी। तो सिक्स्थ नंबर इज 15/4 प्लस किसके साथ करवाएंगे? 3 के साथ, तो 3/1 होल डिवाइडेड बाय 2। क्लियर? चलो यहाँ पे मल्टीप्लाई करें, 15 1 जा 15 प्लस 4 3 जा 12 अपॉन 4 1 जा 4 द होल डिवाइडेड बाय 2। चलो 15 प्लस 12 यानी 27 हो गया स्टूडेंट्स। अब ये दोनों का मल्टीप्लाई तो 4 2 जा 8। क्लियर? सो दिस इज द आंसर। 6 नंबर मिल गए आपको। तो लास्ट में हम क्या लिखेंगे? देयरफॉर 7/2 13/4 15/4 25/8 29/8 27/8 are 6 rational numbers between 3 and 4। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि कैसे फाइंड करते हैं। पहला नंबर फाइंड करने के लिए क्या करेंगे? इन दोनों का प्लस डिवाइड बाय 2। राइट? इस तरीके से आपको जितने भी नंबर्स बोले हैं उतने हम फाइंड कर सकते हैं। 8th स्टैंडर्ड के अंदर हमने जो मेथड की थी वो बहुत ही सिंपल मेथड थी। आपको 9th में ये मेथड फॉलो करनी है। ओके नाउ मूविंग टू दी नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। चलो द सेम क्वेश्चन है अभी जो हमने किया वैसा ही। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया है? फाइंड 5 रेशनल नंबर्स। कितने रेशनल नंबर्स ढूंढने हैं स्टूडेंट्स? 5। फाइंड 5 रेशनल नंबर्स बिटवीन 3/5 एंड 4/5। ध्यान दो स्टूडेंट्स कैसे सॉल्व करेंगे इसको। पहला रेशनल नंबर ढूंढने के लिए मैंने आपको बताया था जो भी दो नंबर दिए है उसका प्लस करवाओ, होल डिवाइड बाय क्या करेंगे? 2। चलो यहां पे बेस क्या है? सेम है। अगर बेस सेम नहीं होता तो क्रॉस मल्टीप्लाई करवाते, लेकिन ऑलरेडी बेस सेम है
तो क्या करेंगे, ऊपर ऊपर का प्लस, तो 3 + 4 7/5 होल डिवाइडेड बाय 2। ये 5 कहाँ चला जाएगा, नीचे, तो क्या आंसर आएगा 7/10। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो दिस इज योर फर्स्ट रेशनल नंबर। नाउ अब सेकेंड रेशनल नंबर ढूंढने के लिए क्या करेंगे, इसका और इसका प्लस करवाएंगे। तो 7/10 प्लस 3/5 होल डिवाइडेड बाय 2। नीचे 2 से तो डिवाइड करना भूलना नहीं है। चलो यहाँ पे बेस सेम नहीं है तो क्रॉस मल्टीप्लाई करो। 7 5 ज़ा 35 प्लस 10 3 ज़ा 30 अपॉन 5 10 ज़ा 50 होल डिवाइडेड बाय 2। चलो यहाँ पे प्लस करें तो 35 + 30 यानी 65, और ये कहाँ चला जाएगा, नीचे, 52 ज़ा 100। कटिंग होता हो तो करने का। चलो यहाँ पे कट करेंगे 5 से, तो 5 13 ज़ा 5 20 ज़ा, तो आंसर क्या मिला 13/20। दिस इज योर आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स? अब देखो 7/10 का इसके साथ तो हो गया, अब किसके साथ बचा, इसके साथ, तो वो करवाएंगे। तो 7/10 प्लस 4/5 द होल डिवाइडेड बाय 2, क्रॉस मल्टीप्लाई। सो 35 प्लस 4 10 ज़ा 40 अपॉन 5 10 ज़ा 50/2। चलो प्लस करवाएंगे तो 75 अपॉन ये दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 100। क्लियर है स्टूडेंट्स? ओके, नाउ कटिंग करेंगे तो 25 3 ज़ा 25 4 ज़ा, सो 3/4 इज द आंसर। क्लियर है स्टूडेंट्स? नाउ द फोर्थ नंबर इज, चलो अब इसका काम दोनों के साथ हो गया, अब इसकी बारी। सो 13/20 प्लस, इसको किसके साथ करवाएंगे, 3/5/2। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई, 13 5 ज़ा 65 प्लस 23 ज़ा 60 अपॉन 25 ज़ा 100 द होल डिवाइडेड बाय 2। चलो इन दोनों का प्लस करें तो क्या मिलेगा 125 अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन 200। चलो 5 से कट करें तो 5 25 ज़ा 5 40 ज़ा, अभी भी 5 से कट होगा, 5 5 ज़ा 5 8 ज़ा, तो आंसर क्या मिला 5/8। क्लियर है स्टूडेंट्स? सो दिस इज योर फोर्थ रेशनल नंबर। नाउ फाइंड द फिफ्थ वन। अब इसको किसके साथ करवाएंगे, इसके साथ। 13/20 प्लस 4/5 डिवाइडेड बाय 2। चलो क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 13 5 ज़ा 65, 24 ज़ा 80 अपॉन 25 ज़ा 100 द होल डिवाइडेड बाय 2। चलो प्लस करवाओ तो 80 + 65 145 अपॉन इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा स्टूडेंट्स तो 200। चलो 5 से कट करें तो 5 2 ज़ा 10, सॉरी 5 2 ज़ा, हाँ 5 2 ज़ा 10, 4 बचेगा, 5 9 ज़ा 45, 5 4 ज़ा 20 0, तो आंसर क्या मिला 29/20। सो दिस आर दी 5 रेशनल नंबर्स 1 2 3 4 एंड 5। तो लास्ट में आपको लिखना है लाइन, therefore 7/10 13/20 3/4 5/8 and 29/20 are 5 rational numbers between 3/5 and 4/5। क्लियर है स्टूडेंट्स? तो इस तरीके से आपको कोई भी क्वेश्चन दे, आपको ऐसे सॉल्व करना है, राइट? सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। सो दिस वाज द क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ एक्सरसाइज 1.1। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Question number 4 is, state whether the following statements are true or false and give your answer, give the reasons for your answers। आपको ट्रू है या फॉल्स है वो बताना है। चलो पहला क्वेश्चन, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर। क्या मतलब ये सेंटेंस का कि सारे के सारे नेचुरल नंबर्स जो है उसे हम होल नंबर कह सकते हैं? ऑफ कोर्स यस, राइट? सो दिस स्टेटमेंट इज व्हाट? ट्रू। व्हाई? बिकॉज सारे के सारे नेचुरल नंबर्स किस में आ जाते हैं? होल नंबर्स के अंदर, राइट? बिकॉज
all natural numbers are included in whole numbers. Clear है students? Now second statement is every integer is whole number. क्या सारे के सारे इंटीजर्स जो है, सी, सारे के सारे इंटीजर्स को होल नंबर कह सकते हैं? ये सारे नंबर्स क्या इसमें आते हैं? नहीं आते, क्योंकि इसमें माइनस तो है नहीं, तो इसको हम कह सकते नहीं है। तो क्या लिखेंगे? फॉल्स, बिकॉज -1 इज नॉट होल नंबर। -1 जो है वो इंटीजर तो है बट होल नंबर नहीं है। क्लियर? द थर्ड स्टेटमेंट इज एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। एवरी रेशनल नंबर इज होल नंबर। क्या सारे रेशनल नंबर होल नंबर है? गलत है स्टेटमेंट। सारे होल नंबर्स को रेशनल नंबर कह सकते हैं, बिकॉज नीचे हम 1 लगा के उसको रेशनल नंबर बना सकते हैं, लेकिन सारे के सारे रेशनल नंबर होल नंबर नहीं है। सो फॉल्स, बिकॉज 1/3 is rational number but it is not whole number. Clear? Because whole number में ऐसा कोई नंबर इंक्लूडेड होता नहीं है। Clear students? So this was the question number 4 of exercise 1.1. I hope आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। Just like it, share it with your friends and subscribe my channel if you are new on this channel. Thank you.